भी लग रही थी, तो उन्होंने विशेष रूप से मैंने उनसे बोला कि आप आए, लेकिन बोले राजकुमार मैं नहीं आ सकता, मेरी हाजिरी भैया टिप्पण चंद जी लगाएंगे। फिर टिप्पण चंद जी आप आए हमारे बीच में, आपका बहुत बहुत स्वागत। हमारे पटकल के विधायक गणेश लक्का जी 2 बार आ चुके हैं, तीसरी बार हम उनको फिर वो आ रहे हैं, अभी थोड़ी देर में हमारे बीच में होंगे। खुशियां व्यक्त करने के शब्द नहीं है, बस भाव है जो मंत्री जी आप सबके माध्यम से अपने कार्यकर्ताओं का अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं। जिला फरीदाबाद के जिस मेहनत से, जिस सूझबूझ से और जिस सेनापति को लेकर आप आगे बढ़े, आपने बूथों की रचनाएं करी, आपने शक्ति केंद्र पर मजबूत बूथ बनाए, आपने घर घर से वोट निकाले, आपने घर घर से वोट निकालकर कमल का बटन दबाने के लिए उन लोगों से कहा, वो वाकई बहुत काबिले तारीफ है, जिसका हमें बहुत ही श्रेष्ठ और विशेष फल मिला है मंत्रियों के रूप में, विधायकों के रूप में। हम बहुत आभार उस जनता का करते हैं जो चुपचाप बैठी रही और हमें डराती रही, ना जाने किस ओर चले जाएंगे, लेकिन उन्होंने सोच रखा था कि हम कमल का बटन दबाएंगे, अपने अपने क्षेत्र से भाजपा का विधायक जिताएंगे, मंत्री आप बना के ले आना। और नायब सिंह सैनी जी ने अपने कैबिनेट में जो स्थान दिया है विपुल जी को, राजेश जी को, हम नायब सिंह सैनी जी का भी बहुत आभार और बहुत वंदन करते हैं कि हमारे फरीदाबाद की इतनी खूबसूरती के साथ उन लोगों ने हम लोगों को एक परिचय के साथ एक अगुवाई दी कि फरीदाबाद बहुत सौभाग्यशाली है, ये कार्यकर्ता बहुत सौभाग्यशाली और बहुत बेहतरी है जिन्होंने गर्मी के मौसम में मेंबर पार्लियामेंट चौधरी किशन पाल गुर्जर जी को जिताया और ठंडे मौसम में हमारे ठंडे ठंडे विधायकों को, नौजवान विधायकों को जिताया। बहुत हर्ष का विषय है, क्योंकि तारीफ करें तो इतनी लंबी तारीफ कि सभी साथी बोलेंगे मेरे लिए भी शब्द कहो, मेरे लिए भी शब्द कहो। तो सभी साथियों की तरफ से मंत्री जी आपका, सतीश जी, राजेश जी आपका बहुत बहुत अभिवादन, बहुत बहुत स्वागत। बड़ा आनंद आता कि छठे वाले भाई जो हमारे विधायक के रूप में बैठते तो फरीदाबाद बैठे। चिंता ना करें एकजन जी, अभी बहुत समय और निश्चित ही हम फिर अगली बार जीत कर अपनी सरकार को लेकर खुशियां बांटने का समय है। इसके साथ साथ अभी जब चुनाव हुए तो हम सब जिले के कार्यकर्ताओं ने मंत्री जी ये सोचा था कि थोड़ा सा रिलैक्स होगा, तो हम कोशिश करेंगे कि जिले के कार्यकर्ता, मोर्चों के कार्यकर्ता अयोध्या जी जाकर प्रभु राम का धन्यवाद करें। लेकिन ये भाजपा है जो प्रभु राम का मंदिर जिन्होंने 500 साल के बाद बनाया, उन्होंने बोला भाजपा का कार्यकर्ता कभी चुप नहीं बैठेगा, कभी रुकेगा नहीं, तो सदस्यता अभियान उन्होंने चालू करवाया। इस सदस्यता अभियान के लिए भी आज हम सब कार्यकर्ता यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और निश्चित टारगेट फरीदाबाद को हम लोगों को केंद्र की तरफ से दिया गया है, उस टारगेट को हम कार्यकर्ताओं के माध्यम से अपने जिला, अपने मंत्रियों के अगुवाई को से पूरा करेंगे। इस कार्यक्रम के लिए जो प्रदेश की तरफ से इस सदस्यता अभियान के संयोजक के नाते जो काम देखेंगे वो हमारे भाई तुलसी जी भाटी, एक बार जोरदार तारीफ। सह संयोजक के नाते जो काम देखेंगे वो हमारे भाई विजेंद्र नेहरा जी जो प्रदेश प्रवक्ता है भाजपा के, हमारी बहन अनीता शर्मा जी जो महिला मोर्चा के प्रदेश के सचिव हैं, और हमारे भाई रामेश्वर प्रजापति जी जो ओबीसी मोर्चा के प्रदेश के महामंत्री हैं। बहुत ऊर्जावान कार्यकर्ता एक ऊर्जावान हेडमास्टर के अंतर्गत हमारे को मिले हैं। निश्चित रहे, मैं हुकुम सिंह भाटी जी आपको और आपके साथ आपके सह संयोजकों को ये पूरा आश्वासन दिलाता हूं कि जो टारगेट आपने हमें दिया है उस टारगेट को हम सब कार्यकर्ता व्यक्तिगत रूप से जितना ज्यादा से ज्यादा होगा तो करवाएंगे। पूरे फरीदाबाद से भी हम सदस्य बना के उस टारगेट को पूरा करेंगे, ना केवल उस टारगेट को पूरा करेंगे, उस टारगेट से आगे बढ़ चढ़ कर मारेंगे। यह समय महिला मोर्चा के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। हमारी बहन राजमाला जी मंच पर है हमारे साथ,
महिलाओं की विशेष जिम्मेदारी रहेगी कि घर घर जाकर, बहनों से मिलकर, सत्संग मंडलियों में जाकर, अपने अपने RWs में जाकर सदस्य बनाने में हमारा सहयोग करें और मोदी जी के हाथ को और भाजपा के साथ को मजबूत करें। संदीप जोशी जी जो प्रदेश में हमारे गार्जियन के नाते फरीदाबाद को वो देखते रहते हैं, मैं संदीप जोशी जी को भी विश्वास और भरोसा दिलाता हूं, जिस प्रकार पहले टारगेट फरीदाबाद को मिले उन्होंने पूरा किया, निश्चित ही आपकी सदस्यता का जो टारगेट हमें हुकुम सिंह जी बताएंगे, हमारे मंत्री जी बताएंगे, वो टारगेट भी हम लोग पूरा करेंगे। एक बार जोरदार तालियां बजाकर आप विश्वास दें। प्रदेश में सह संयोजक के नाते संदीप जी के लिए भी जोरदार तालियां, क्योंकि संदीप के साथ ही ये सब लोग सदस्यता अभियान के अंदर अपनी सदस्य की जो संख्या है उसको पूरा करने में सहयोग देंगे। और एक बात और मैं आप लोगों के बीच में रखूंगा, क्योंकि मीडिया हमारे बीच में, इसके बाद मैं मीडिया से भी हाथ जोड़ के प्रार्थना भी करूंगा, क्योंकि हमने अभी संगठन की बैठक शुरू हो रही है, आप लोगों ने जो फोटो लेनी है वो फोटो ले लें, उसके बाद हम पहले संगठन की बैठक करेंगे। किसी कार्यकारिणी के सदस्य है उसके लिए सक्रिय सदस्य होना बहुत जरूरी है। सक्रिय सदस्य मतलब मैं खुद सदस्य बनूंगा और अपने साथ अपने उस आइडेंटिटी से 50 सदस्य बनाऊंगा, तभी सक्रिय सदस्य मैं कहलाऊंगा। और सक्रिय सदस्य बनने के बाद मेरी 100 रुपए की पर्ची कटेगी, ऑनलाइन पर्ची कटेगी, वही हमें बोलेगी कि हाँ मैं भाजपा का कार्यकर्ता, सक्रिय कार्यकर्ता हूं। उसी को भाजपा की तरफ से, उसी को संगठन की तरफ से कोई ना कोई जिम्मेदारी दी जाएगी। तो स्वागत के इस कार्यक्रम को शुरू करते हैं, श्री गणेश करते हैं। मैं निवेदन और आवेदन करता हूं, आप मनोज जी मंच पे चलाएं। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी। कृपया तालियां बजाकर सभी का स्वागत करें। मैं आगे की कड़ी में मैं अनुरोध करूंगा फरीदाबाद के लोकप्रिय जिलाध्यक्ष राजकुमार मोडल जी से और मेरे साथ में महामंत्री सुरेंद्र जागरा जी से, कृपया वो आए और माननीय मंत्री जी विपुल गोयल जी का बुके देकर इनका स्वागत करें। कृपया तालियां के साथ में तालियां जोर से। धन्यवाद मनोज जी। अभी स्वागत की कड़ी में जैसे अभी मनोज जी का नंबर था, मेरा आ गया कि भाई मेरे को बोलना पड़ेगा, तो मैं आग्रह करूंगा मनोज जी से ही और सुखबीर जी से कि वो आए और अभी नए नवेले हमारे जो मंत्री बने हैं, राज्य मंत्री राजेश नागर जी का स्वागत करें बुके से। धन्यवाद मनोज जी। अभी इसी कड़ी में मैं आग्रह करूंगा वजीर जी से, वजीर जी और सुखबीर जी वो आए और हमारे विधायक NIT से भाई सतीश फारना जी का स्वागत करेंगे तालियों के साथ। तालियों के गड़गड़ाहट कम ना हो। यही मान रहे थे कांग्रेस आ रही, एक माहौल ही इस तरह का बना दिया गया कि कांग्रेस आ रही। पर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जो है वो भारतीय जनता पार्टी कमल के निशान पर ही वोट डालता है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे उस पर कोई प्रेशर आए, चाहे उस पर कोई दबाव आए, और वही आप लोगों ने करके दिखाया। और हमारी पूरी फुल गवर्नमेंट से सरकार बनी, 2014 से भी ज्यादा बहुमत हमारा आया, उससे ज्यादा सीट हमारी आई। और एक और बड़ी बात जो रही, हमारे फरीदाबाद लोकसभा को हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी ने, हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने, हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा जी ने, हमारे धर्मेंद्र प्रधान जी ने, हमारे विप्लव देव जी ने, हमारे सुरेंद्र नागर जी ने हमें फरीदाबाद लोकसभा को 3 मंत्री दिए। अब
1+1 3 होता है ना, पर हम 111 111 है। और हम पूरे फरीदाबाद का भी समूचा विकास करेंगे, हरियाणा का भी समूचा विकास करेंगे, और जो हम यही तीनों मिलकर कोशिश करेंगे, जो हरियाणा जो हमारा पूरे भारत में, पूरे इंडिया में हम विकास के नाम पर, उन्नति के नाम पर हमारे हरियाणा को पहला स्थान मिले। जिस तरह से गुजरात में 6 बार से हमारी सरकार आ रही है, हम यही चाहेंगे कम से कम 6 बार, 3 तो ये हो गए, 3 बार और हमारी सरकार है। और ये सब कुछ होगा आपके बल पर, आपने जो मेहनत की, आपकी जो मेहनत थी उसी की बल पर हम आए, और आगे भी हम जो आएंगे रिपीट करेंगे 3 बार या उससे ज्यादा, आपके मेहनत पे ही करेंगे, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो एक सपना देखा विकसित भारत 2047, वो सपना जब भी पूरा होगा जब हम लोग, जैसे हम एक टीम की तरह एक काम कर रहे होता है ना कि भाई हॉकी या कोई भी फुटबॉल कोई भी खेल होता है तो उसमें 11 खिलाड़ी होते हैं, तो 11 के 11 का अपना अपना एक रोल होता है कि भाई एक दूसरे को पास करना और दूसरे को पास करना, जब जाके अपने गोल को अचीव करते हैं। हम सब एक टीम की तरह काम करेंगे, और आप लोगों का फिर से तहे दिल से धन्यवाद। और अभी बात हो रही थी, हमारे जिलाध्यक्ष जी कह रहे थे कि भाई अयोध्या जाने के लिए हमारे कार्यकर्ता कह रहे हैं, तो मैं और विपुल भाई हम मिलकर उसका सारा अरेंजमेंट कर देंगे, जो भी कार्यकर्ता जाने दो बस या 3 बस या जितनी भी बस आप लोग, जितना लोग जाना चाहेंगे, हम मिलकर दोनों भाई उसका अरेंजमेंट करेंगे, और जो भी जाना चाहे और हम भी आपके साथ। जय हिंद, जय भारत। मेरे भाई मनोज जी, सुरेंद्र जी, हमारे लालजी मिश्रा जी, हमारे धर्म जी, स्वागत करेंगे भाई साहब का, संदीप जी, जय, जोरदार स्वागत और जोरदार तालियां। देखो आज का दिन हमारे लिए तो इतना अच्छा दिन है कि हमें 5 के 5 हमारे विधायक कहीं पर उपस्थित है, मंत्री उपस्थित है, सबके लिए जोरदार तालियां। और मांगे जाओ सब कुछ मिलेगा। मैं हमारे दोनों मंत्री जी और तीनों विधायकों से अपनी एक मांग रखता हूं कि बहुत सारे कार्यकर्ताओं की मांग, कुछ बुजुर्ग कार्यकर्ता, कुछ मेरी बहनें, जिनकी एक मांग है फरीदाबाद भारतीय जनता पार्टी अटल कमल पर एक लिफ्ट लगनी चाहिए। देखा और मैं मंत्री जी से, दोनों मंत्री जी से मैं करता हूँ कि हमारे कार्यकर्ताओं की इस मांग को आप लोग पूरा करेंगे। हाँ, केंद्रीय मंत्री जी का भी सहयोग लेंगे। हम झांसी राम जी के लिए भी मांगते हैं आज। तो मंत्री जी ने इसके लिए हामी भरी है, तो हम जोरदार तालियों से मंत्री जी का स्वागत करें। राम मंदिर ले जाने के लिए हम लोगों ने कहा है, तो जय जय श्री राम। अब मैं कार्यवाही को आगे बढ़ाने के लिए अपने भाई हुकुम सिंह भाटी से निवेदन करूंगा कि अपने विषय को रखें। मिली है 5 विधायक हमने जीता कर जो भेजे हैं, उसका सभी कार्यकर्ताओं का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और सभी हमारे जो जितने भी पुरुष जितने भी कार्यकर्ता हैं सभी को आज यहाँ पर बुलाया गया है। और इसके अलावा एक अहम बैठक भी आज यहाँ पर रखी गई है, जो कि सदस्यता अभियान से जो अपना ताल्लुक रखती है। भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता अभियान हरियाणा के अंदर शुरू हो गया। देश के अंदर तो 3 सितंबर को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसकी विधिवत शुरुआत भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय से कर दी थी, लेकिन हरियाणा के अंदर चुनाव थे तो इसका सदस्यता अभियान अब शुरू हुआ है। और भारतीय जनता पार्टी ने पिछले चुनाव विधानसभा के हुए उसमें 60 लाख वोटें प्राप्त करी हैं, और भारतीय जनता पार्टी को 50 लाख से ज़्यादा का टारगेट सदस्य बनाने का जो मिला है। ये सदस्यता 5 साल बाद रेगुलर भारतीय जनता पार्टी बनाती है, तो इसमें सदस्यों को भी दोबारा फॉर्म भरना पड़ता है, जो कि सदस्यता रिन्यू हो जाती है, वो अपडेट हो जाते हैं कार्यकर्ता जितने भी हैं। तो आज यहाँ पर जो है भारतीय जनता पार्टी जो है सदस्यता अभियान की शुरुआत आज यहाँ पर है। 28, 29, 27, 28, 29 3 दिन जिले की कार्यशाला है, और
उसके अलावा 5, 6, 7 की मंडल की कार्यशाला यहाँ पर होगी, तो उन मंडल की कार्यशालाओं को में भी जो मंडल अध्यक्षों तक इस अभियान को पहुँचाया जाएगा। और उसके अलावा जिले का हर कार्यकर्ता, इसमें चाहे विधायक हो, चाहे मंत्री हो, चाहे सांसद हो, सभी को भाग लेना जरूरी है। और सभी के लिए पार्टी ने एक टारगेट निश्चित किया है कि सांसद को इतने बनाने हैं, विधायक को इतने बनाने, मोर्चा अध्यक्ष को इतने बनाने, मंडल अध्यक्ष को इतने बनाने, सभी को बूथ तक पहुंचना है। और जितने भी बूथ पर कमेटियां, सभी को सदस्य बनना है। 50 व्यक्ति जो सदस्य बनाएगा वो पार्टी का सक्रिय कार्यकर्ता होगा। जिस भी दायित्व उसे जो भी दिया जाएगा, चाहे पार्टी का दायित्व हो, चाहे सरकार का दायित्व हो, जो सक्रिय कार्यकर्ता है उसे ही दिया जाएगा। आज उसकी विधि में शुरुआत है। सर, शहरी निकाय मंत्री आपको बनाया गया है। फरीदाबाद में कई जगहों पर कूड़े के ढेर और पानी कैसे चिंता क्यों कर रहे हो? अभी तो निकाय मंत्री जो बनाया है, अभी काम देखो आगे। कूड़े के ढेरों में भी आपने देखा होगा स्वच्छता अभियान शुरू हो चुका है फरीदाबाद के अंदर जी। जगह जगह स्वच्छता होनी शुरू होगी और इसमें बड़ी तेजी लेकर आई जाएगी। कुछ टेक्निकल फ्लॉ, टेक्निकल कमियां, उनको भी दूर करने का काम किया जाएगा। और आने वाले दिनों में फरीदाबाद को एक सुंदर शहर बनाने की लगातार अधिकारियों की मीटिंग ली जा रही है। जिस तरीके से अगर कहें कि कांग्रेस की हवा चल रही है, ऐसी बात चल रही थी इलेक्शन के टाइम पे, और कहीं ना कहीं जो आज सदस्य हैं जो आपके जो बिल्कुल रूट से काम करते हैं, उनकी अहमियत कितनी है आप क्या? ऐसा है, आज जो जीत हुई है, जो कार्यकर्ताओं की जीत हुई है, बूथ पर जो काम करने वाले कार्यकर्ता ने चुनाव जीता है। भारतीय जनता पार्टी का एक ही मूल मंत्र है कि बूथ जीता तो चुनाव जीता। इसलिए जो बूथ का कार्यकर्ता हमारे लिए बहुत अहम है। और जो एक नैरेटिव भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कांग्रेस ने बनाया था, उस पर जीत दर्ज करने का काम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया है। आज प्रदेश के अंदर तीसरी बार 1966 में हरियाणा बना था, उसके बाद अगर किसी पार्टी की तीसरी बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनी है तो भारतीय जनता पार्टी को बनी है। और इसका सारा का सारा दायित्व माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को, माननीय अमित शाह जी की रणनीति को और कार्यकर्ताओं की अथक मेहनत को देता है। फरीदाबाद दिवाली का समय है, फरीदाबाद की जनता को क्या आश्वासन देना चाहेंगे? क्योंकि मैं आप लोगों के माध्यम से सबसे पहले तो फरीदाबाद की जनता को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा। उसके अलावा उनसे निवेदन करूँगा, ये बहुत ही खुशियों का और बहुत ही मिलन का त्यौहार है, तो इसे उसी तरीके से सादगी पूर्ण तरीके से इसे मनाएं। और आपके किसी भी एक्ट से किसी दूसरे व्यक्ति को परेशानी ना हो, इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। और जो समाज के आखिरी छोर पर बैठे हुए लोग हैं, ऐसे 2, 4, 5 लोगों का जितना सामर्थ्य हो, उसके चेहरे पर भी खुशी लाए, उसकी दिवाली मनाएं। मैं समझता हूँ तभी दिवाली सार्थक होगी। और हर व्यक्ति को दिवाली मनाने का तभी हक है जब वो अपने साथ साथ किसी ऐसे व्यक्ति, वंचित व्यक्ति की भी दिवाली मनाए कि जो इन अभाव के कारण दिवाली नहीं मना पाए। मंत्री पद की शपथ ले चुके हैं, किस तरह की प्राथमिकताएं रहेंगी आपकी? पूरा मान सम्मान मिलेगा। कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के अंदर कोई कार्यकर्ता उपेक्षित नहीं था। विपुल गोयल भी MLA का चुनाव नहीं लड़ा तो ये उपेक्षित था। भारतीय जनता पार्टी के अंदर कार्यकर्ता जो है एक बहुत बड़ी डेजिग्नेशन है और जो कि परमानेंट डेजिग्नेशन है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में उत्साह था, तभी तीसरी बार इतिहास रचने का काम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने। मंत्री जी, आज स्वच्छता अभियान का कोई टारगेट और समय है कि कितने समय में ये कितना टारगेट करेंगे? भैया चिंता क्यों कर रहे हो? कहाँ मैं कहीं जा रहा हूँ या स्वच्छता कहीं जा रही है? यहीं रहेंगे और करेंगे, इससे चिंता ना करो। मंत्री जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस पूरे अभियान को लेके, जिस तरीके से यहाँ पर कार्यकर्ता सम्मेलन किया जा रहा है? भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है और दुनिया का सबसे बड़ा अगर कोई संगठन है भारतीय जनता पार्टी का। और सबसे ज़्यादा अगर सदस्य हैं पूरे वर्ल्ड में तो भारतीय जनता पार्टी के, उसी के तहत ये सदस्यता अभियान यहाँ पर चलाया जा रहा है। कहीं ना कहीं फरीदाबाद और पूरे हरियाणा में एक 111 की एक पुकार चल रही है। 111 क्या है उसको समझ नहीं आ रहा। देखो, हमारे गोकुल जी हंस रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें फरीदाबाद लोकसभा में 3 मंत्री दिए, तो इसलिए हम एक 111 है 3, तो हम तीनों मिलकर अपने पूरे फरीदाबाद का और पूरे हरियाणा का मिलकर समूचा विकास हम करेंगे। तो दिवाली के गाँव के लिए कोई 5 बड़ी चीजें ऐसी सोच रखी हो जो आपने अभी करनी है? देखो, चुनाव में हमने बाईपास बनाना है, जो मझावलीपुर बन रहा है उसके लिए एक हमने एक टाउन पार्क के लिए सोच रखा है। एक ग्रेटर फरीदाबाद में टाउन पार्क बने, एक इंटरनेशनल स्टेडियम की हमने एक मांग रखी है कि एक इंटरनेशनल स्टेडियम हमें ग्रेटर फरीदाबाद में मिले। एक
जिम खाना क्लब जो ग्रेटर फरीदाबाद बन रहा है नया टाउन में सिटी, उसमें एक जिम खाना क्लब की मांग रखी है और काफ़ी काम है। जैसे हमारे जो बसंतपुर पल्ला सेतपुर की तरफ भी एक हमें कॉलेज और एक पार्क। राजेश जी, आपकी धर्मपत्नी ने गौशाला के लिए भी कहा था, गौशाला बनाएंगे, उस बारे में विचार है आपका? गौशाला तो हमारी 3 गौशालाएँ तो हमारे टिकाऊ में ही चल रही है और फिर और कोई मांग आती है तो उसमें भी हम देख लेंगे। ठीक है।